बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह खैर आफियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर करने लगी बहुत ही खूबसूरत तो डिसेंट स्लीव और दामन का डिज़ाइन है, जो कि आप सिलाई मशीन के साथ आसानी के साथ रेडी कर सकते हैं घर पर। डिज़ाइन बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। और मेरे चैनल पर भी आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको हर तरह के डिज़ाइन मिल जाएंगे, स्लीव के, दामन के, ट्राउज़र और शलवार के। तो सबसे पहले डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने पैटर्न कटिंग किया है, वो जो कि बहुत ही आसान है। आप भी आसानी के साथ इस तरह से कटिंग कर सकते हैं इस पैटर्न को। सो आफ्टर डैट इस तरह से मैंने ड्राइंग का पेपर लिया है, ठीक है, शीट है ये ड्राइंग के पेपर की। अब किनारा जो था वो बहुत रफ था, तो मैंने उसके ऊपर एक लाइन ड्रा कर ली है, ठीक है। और लाइन ड्रा करने के बाद इसके बाद एक और मैंने मार्किंग की थी 2.5 से 1 पॉइंट कम के मार्जिन से मैंने निशान लगा लिया, तो फिर लाइन ड्रा कर ली थी, ठीक है। लाइन ड्रा करने के बाद इस तरह से मैंने एक और निशान लगाया है 1.5 इंच के मार्जिन से, 1.5 इंच के मार्जिन से। तो अब जो 1.5 इंच के मार्जिन से मैंने निशान लगाया था वहाँ भी मैंने एक लाइन ड्रा कर ली है। अच्छा, अब लाइन ड्रा करने के बाद इस तरह से जो मैंने पैटर्न कटिंग किया उसे मैं इस तरह से रखूँगी और ड्रा करना स्टार्ट कर लूँगी, ठीक है। अब जो 1.5 इंच के मार्जिन से मैं लाइन ड्रा की थी उसी मार्जिन के सेंटर में रखते हुए इस तरह से इन्हें ड्रा करना स्टार्ट करना है, ठीक है। लाइन ड्रा करने का बेसिक जो पर्पस था वो यही था, जो पैटर्न है वो बिल्कुल बराबर दोनों साइड से ड्रा हो, इसलिए मैंने 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाने के बाद इस तरह से मैं लाइन ड्रा की थी, उसी लाइन के अंदर सेंटर में रखते हुए मैंने साइडों पर पैटर्न ड्रा कर लिया और सेंटर में मैंने थोड़ी सी स्पेस रखी थी, ठीक है। दोनों पेटल जो साइडों से मैंने ड्रा की थी, सेंटर से मैंने स्पेस रखी थी, उस सेंटर में इस तरह से इस पैटर्न को रखते हुए मैं ड्रा कर लूँगी, ठीक है। कंप्लीट अब इसी तरह से सबके सेंटर मैंने इन पैटर्न्स को ड्रा कर लिया। अब जो लास्ट वाली जो मैंने लाइन ड्रा की थी 2.5 इंच के मार्जिन से, इसके ऊपर मैंने एक लाइन एक और ड्रा कर ली थी, उसी लाइन के ऊपर मैंने पेपर की कटिंग कर ली है। अब ये मैंने फैब्रिक लिया ऑर्गेन्जा का, ठीक है। इसे मैंने डबल फोल्ड किया, ये पैच है, डबल फोल्ड किया हुआ ये ऑर्गेन्जा है, ठीक है। आप पैच भी ले सकते हैं, सिंपल सादा कपड़ा भी मिलता है ऑर्गेन्जा का, वो भी आप बाय कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने डबल फोल्ड कर लिया था। अब जो पेपर है जिसके ऊपर हमने पैटर्न ड्रा किया कंप्लीट, इसे मैं इस तरह से पेपर के ऊपर सॉरी ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर अच्छे से रखते हुए पिन अप कर लूँगी ताकि एडजस्ट हो जाए। अच्छा, ये मैंने एम्ब्रॉयडरी वाला धागा लिया है जो कि आसानी से अवेलेबल है, मार्केट में मिल जाता है बहुत ही आसानी के साथ, ज़्यादा घूमना नहीं पड़ता, ना ही ज़्यादा शॉप पर आपको जाना पड़ेगा। किसी भी एम्ब्रॉयडरी वाली शॉप से आप इसे बाय कर सकते हैं। तो अब बॉबिन में मैंने फिल कर लिया था एम्ब्रॉयडरी वाला धागा और इस तरह से मशीन के ऊपर मैंने आपको साड़ी नलकी दिखाई, जिससे हम कपड़े सिलाई करते हैं उसे मशीन के ऊपर वाली साइड पे लगा देना है। और अच्छा, इसकी एम्ब्रॉयडरी करने का भी एक तरीका है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। आपने इसके ऊपर इस तरह से मशीन नहीं फेरनी, ठीक है। अब जो ऑर्गेन्जा वाला फैब्रिक है वो मैंने नीचे वाली साइड पे रखा है और पेपर जो वो मैंने ऊपर वाली साइड पे रखा है। अब इस तरह से मैं इसके ऊपर मैंने एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट की है, ठीक है। पहले मैंने आपको बता दी किस तरह से स्टार्ट करनी, फिर इसी तरह से सुई को घुमाते हुए, ठीक है, सुई को घुमाते हुए इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी करते हुए सुई को जो दूसरी साइड वाली पैटर्न है इस तरह से इस तरफ घुमा देना इसको, ठीक है। इस तरह से घुमाते इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे और फिर सेंटर वाली जो पैटर्न उस साइड पे सुई को घुमा लेंगे और कंप्लीट इस तरह से एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। अब सारी जो मैंने एम्ब्रॉयडरी उसी तरह से करनी है इन पैटर्न्स के ऊपर। इसके बाद इस तरह से अब जो पैटर्न के सेंटर में स्पेस है तो इनके सेंटर में मैं 3 लाइन ड्रा करूँगी, सभी पैटर्न के सेंटर में लाइन ड्रा करने के बाद इस तरह से मैं इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करूँगी और सिलाई मशीन के साथ ही मैं ये कर रही हूँ आपके सामने। आप भी आसानी के साथ घर पर सिलाई मशीन के साथ ये डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपके पास एम्ब्रॉयडरी मशीन नहीं है तो आप इस तरह से इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। अगर आपके पास एम्ब्रॉयडरी मशीन है तो वेल एंड गुड है, आप उसके साथ भी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, लेकिन अक्सर ज़्यादा घरों में ये सिलाई मशीन ही होती है। कोई लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, कोई लोग अफोर्ड कर लेते, वो बाय कर लेते हैं एम्ब्रॉयडरी वाली मशीन।
तो इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करने के बाद इसका जो बैक साइड पे जो पेपर उसे रिमूव कर लेना है। और आसान तरीका ये, पानी से शावर करें इस तरह से। पानी से शावर करने के बाद आसानी से आप ये जो सारा पेपर है वो रिमूव कर लेंगे। ठीक है, आसानी से कर सकते हैं रिमूव। इसके बाद अब ये मेरे पास काविया है, 30 वोट का काविया, और इसे मैंने ऑन करके रखा हुआ है। ठीक है, इसे मैंने बंद नहीं किया हुआ, इसे मैंने ऑन रखा हुआ है। और अब ये जो पैटर्न्स हैं, इनके किनारे वाली साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उस सारे फैब्रिक को मैं कावी की मदद से रिमूव कर लूँगी। अगर आपके पास काविया नहीं है तो इसका ऑल्टरनेट ये है कि आप सीजर से कटिंग करें और किनारे से ज़रा ज़रा सा फैब्रिक छोड़ते जाए। अगरबत्ती या मोमबत्ती के साथ भी आप इसे लॉक लगा सकते हैं। अगर आपके पास लाइटर है तो उसके साथ भी आप इसके किनारों को लॉक लगा सकते हैं। तो कंप्लीट जो फैब्रिक इसे मैं इसी तरह से रिमूव कर लूँगी। अब इस तरह से मैंने एक और ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया और ये सिंगल फैब्रिक है। इसकी जो वीट में रखी है वो जो पहले वाला पैच था उससे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा इसकी वीट रखी है इस फैब्रिक की। और जो लेंथ है वो मैंने उतनी रखी है जितनी स्लीव की पहले पैच रेडी किए एम्ब्रॉयडरी वाला, उसके मुताबिक मैंने इसकी लंबाई रखी है। और इस तरह से किनारे वाली साइड से मैं इसके जो धागे हैं वो बाहर वाली साइड पे निकालते हुए रिमूव करूँगी। तो आप इसे सुई की मदद से भी आसानी के साथ निकाल सकते हैं इस तरह से। अगर आप सुई से निकालेंगे बहुत जल्दी ये निकल आएंगे। अब जो मैंने इनकी वीट रखी है, तकरीबन जो मैंने इनकी वीट रखी है, जो धागे निकालने हैं उनकी वीट मैंने रखी है 1 इंच। आप इसे एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं, 1.5 इंच के मार्जिन से भी इसकी वीट रख सकते हैं इस फैब्रिक की जो धागे निकालेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये जो धागे वो निकाल लिए हैं। धागे निकालने के बाद अब ये मेरे पास एम्ब्रॉयडरी वाला पैच है, तो मैं इस एम्ब्रॉयडरी वाले पैच और इन दोनों को इस तरह से बराबर रखूँगी। जो एम्ब्रॉयडरी वाला पैच वो नीचे वाली साइड पे रखना है और जो सादा ऑर्गेन्जा फैब्रिक है उसे ऊपर वाली साइड पे इस तरह से रखना है। और इनके किनारों को बिल्कुल बराबर रखते हुए इन्हें हम सिलाई कर लेंगे। और जो जहाँ तक हमने धागे निकाले वहाँ तक जो सेंटर वाली पैटर्न है वो वहाँ तक आनी चाहिए, जहाँ तक धागे निकाले उसके किनारे तक। तो इन्हें मैंने सिलाई कर लिया। अभी स्लीव का फैब्रिक है, तो इस तरह से अब स्लीव के फैब्रिक किनारे वाली साइड पे इस तरह से रखूँगी, बैक साइड रखूँगी। सेंटर में दोनों सीधी साइड है और बाहर वाली साइड जो है ना दोनों की स्लीव की और पैच की वो मैंने बैक साइड रखती हूँ। इस तरह से मैं इन्हें सिलाई कर लूँगी। अब टॉप से भी इस तरह से मैं इसे स्टिच कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत सा ये बनकर डिज़ाइन रेडी हो चुका है। आप दामन पर भी बना सकते हैं, स्लीव पर भी बना सकते हैं। बेसिकली जो डिज़ाइन है वो स्लीव और दामन का है, तो आसानी के साथ से घर पर बैठे हुए रेडी कर सकते हैं। ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और बहुत ही ईजी है। एप्लिक करना भी बहुत आसान है, ड्रा करना भी बहुत ही आसान है इसे पेपर के ऊपर। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल पर विज़िट भी कीजिएगा, आपको हर तरह के डिज़ाइन मिल जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।